बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहर के अंदर मियाँ बीवी रहते थे। इनका एक इकलौता बेटा था। ये अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाते रहे। जब ये अपनी जवानी के अरूज पर पहुंच गया तो माँ बाप ने इसे एक बाइक ले दी। ये बाइक को काफ़ी तेज़ भगाता था। एक मर्तबा ये बाहर बाइक चलाते हुए जा रहा था तो अचानक इसके बाप की नज़र इसके ऊपर जा पड़ी। जब ये घर आया तो इसके बाप ने इसकी काफ़ी क्लास लगाई और इससे कहा कि तुम इतनी तेज़ बाइक चला रहे थे, तुम्हें देखते ही मेरी रूह कांपने लगी। अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो तुम सड़क किनारे पड़े मदद के लिए पुकार रहे होते। बेहतर है कि तुम आराम से बाइक चलाया करो। इतनी तेज़ भगाने से तुम किसी से भी जाकर टकरा सकते हो। बेटे ने बाप की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद ये घर से बाइक लेकर बाहर निकला और सड़क के ऊपर भगाते हुए जा रहा था तो इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने आकर इसे उठाया और एम्बुलेंस को कॉल की तो इसको अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही देर में इसके माँ बाप को भी इतला मिली तो ये भी परेशानी के आलम में रोते हुए अस्पताल की तरफ रवाना हो पड़े। कुछ देर बाद ये अस्पताल आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने अपने बेटे को देखा तो ये अस्पताल के कमरे में बेहोश पड़ा था। लड़का मौत और जिंदगी की कशमकश में था। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अस्पताल के अंदर इमरजेंसी तौर पर डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसे कॉल लगाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ ही देर में आता हूँ। जब इसके माँ बाप को पता चला कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है तो इसका बाप चिल्लाने लगा और अमले वालों से कहने लगा कि आप लोगों को एहतियात नहीं है कि एक मरीज अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। अमले वालों ने कहा कि हमने डॉक्टर साहब को कॉल कर दी है, वो बस आने वाले हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। इन्होंने आकर अपने कपड़े तब्दील किए और ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगे तो इसके बाप ने डॉक्टर साहब से कहा कि आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि एक लड़का मौत के दर पर पड़ा हुआ है और आप जाकर अपने घरों में बैठे रहते हैं। आप लोगों में ज़रा भी जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। आप लोग अपने असूलों पर बिल्कुल नहीं चलते, जबकि आपकी ड्यूटी का वक्त है और आपको अस्पताल के अंदर रहना चाहिए। अगर यहाँ पर तुम्हारा अपना बेटा मर रहा होता तो तुम क्या करते, क्या देखते रहते? डॉक्टर ने ये सारी बातें तहम्मुल से सुनी और इस लड़के के बाप से कहने लगा कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम व गफूर है, वो जो भी करते हैं बेहतर करते हैं। डॉक्टर किसी को ज़िंदगी नहीं देता और ना ही किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। ज़िंदगी देने वाला और बचाने वाला तो परवरदिगार है। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक काम के सिलसिले में गया हुआ था, वरना तो मैं अस्पताल में अपनी ड्यूटी का टाइम पूरा देता हूँ। ये कहकर डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर वाले कमरे में दाखिल हो गए। डॉक्टर साहब कई घंटों तक इस लड़के का ऑपरेशन करते रहे। काफ़ी घंटों की मुशक्क़त के बाद डॉक्टर साहब कमरे से बाहर निकला और आकर इसके वालिद साहब से मुस्कुराकर कहने लगे कि आपका बेटा अब सही सलामत है, इसको पूरी तरह से होश आ चुका है। अगर आपको कोई और सवालात करने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर सीधा अस्पताल से बाहर चला गया। लड़के का बाप अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहने लगा कि देखो कितना मगरूर बंदा है, अभी तो मैंने इससे कोई बातें भी नहीं की थी ताकि अपने बेटे के मुतालिक कुछ और सवालात पूछ पाता, पर ये तो सीधा चला ही गया। लड़के का बाप नर्स के पास आ गया और आकर इसे कहने लगा कि ये डॉक्टर तो काफ़ी मगरूर बंदा है, इसको पता नहीं किस चीज़ की अक्कर है, ये सीधा बाहर चला गया, जबकि मैंने इससे अपने बेटे की हालत का पूछना था। इसका ये कहना ही था तो इसके सामने ठहरी नर्स रोने लगी और रोकर कहने लगी कि डॉक्टर साहब का बेटा एक हादसे में रात ही वफात पा चुका है। आज डॉक्टर साहब के बेटे की तदफीन थी और डॉक्टर साहब अपने बेटे की तदफीन में मसरूफ थे, तो उसी दौरान हमने इनको कॉल की तो ये उसी वक्त आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए चले आए और इन्होंने आकर अपना फरीज़ा सर अंजाम दिया, जिससे आपके बेटे की जान बच गई और अब वो दोबारा अपने बेटे की तदफीन के लिए रवाना हो गए। कभी भी किसी भी इंसान पर बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कोई बंदा आपका साथ देकर वो खुद कितनी मुश्किलात झेल रहा है। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे, तो इनकी नज़र अचानक एक चींटी पर गई जो एक गंदम का दाना लिए हुए नहर के किनारे की तरफ आ रही थी। आप अलैहिस्सलाम इसको तवज्जो के साथ देखने लगे। जैसे ये चींटी नहर के किनारे के ऊपर पहुंची तो नहर से एक मेंढक बाहर निकल कर बैठा था। तो ये चींटी इसके करीब आ गई। मेंढक ने अपना मुंह खोला तो ये चींटी दाने के साथ इसके मुंह के अंदर चली गई। अब मेंढक चींटी को अपने मुंह के अंदर लिए ही नहर के अंदर चला गया और काफी टाइम तक पानी के अंदर रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफी देर तक यहाँ पर बैठे रहे। कुछ टाइम बाद दोबारा मेंढक पानी से बाहर आ गया। इसने अपना मुंह खोला तो वही चींटी जो इसके मुंह के अंदर चली गई थी बाहर आ गई। अलबत्ता चींटी के साथ वो दाना नहीं था जो ये दाना लेकर मेंढक के मुंह के अंदर गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको अपने पास बुलाया और बुलाकर फरमाया कि आखिर मामला क्या है, तुम कहाँ गई थी? तो इसने बताया कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप सामने नहर के अंदर वो बड़ा पत्थर देख रहे हैं, इसके नीचे अंधे कीड़े मकोड़े रहते हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा फरमाया है। अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इनकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं इनके लिए रिज़्क उठाकर ले जाती हूँ और मेरा साथ अल्लाह ताला की तरफ से ये मेंढक देता है। मैं इसके मुंह के अंदर चली जाती हूँ ताकि मुझे पानी नुकसान न पहुँचा सके। मेंढक इस बड़े पत्थर के पास जाकर एक छोटे से सुराख के सामने अपना मुंह खोल देता है और मैं इसके अंदर दाखिल हो जाती हूँ। अंदर जाकर मैं उन तक रिज़्क पहुँचाती हूँ और वापसी पर दोबारा मेंढक मुझे अपने मुंह में डालकर पानी के बाहर ले आता है। इस तरह मैं महफूज रहती हूँ और इन अंधे कीड़े मकोड़ों तक रिज़्क पहुँचा आती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी से फरमाया कि क्या आपने इन कीड़े मकोड़ों की तस्बीह को सुना है? आखिर वो कौन सी तस्बीह बयान करते हैं? चींटी ने कहा कि जी अल्लाह के पैगंबर, वो सब कहते रहते हैं, ऐ वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। हाँ, ये है हमारा रब, ये है हम सब का रब। ये वो रब है जो लाखों किलोमीटर समंदर की गहराई के अंदर भी चाहे कोई भी चीज़ मौजूद हो वहाँ तक रिज़्क पहुँचाने वाला है। चाहे हज़ार पहाड़ भी एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं और इनके नीचे अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हो तो अल्लाह ताला उस तक भी रिज़्क पहुँचाते हैं। हाँ, ये है वो सच्चा रब जो अपनी पैदा करदा मखलूक की रखवाली करता है और उन पर अपनी नज़र रखे हुए है। परवरदिगार आपको नहीं भूलते, पर ये तो इंसान है कि वो अपने परवरदिगार को भूलकर दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाता है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर तुला हुआ है। जबकि आपको चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और डरें उस दिन से जब आप वापस लौटाए जाएंगे और अल्लाह ताला के यहाँ पेश होकर अपने बुरे अमालों के साथ खड़े होंगे। उस वक्त आपको शर्म के सिवा और कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही होगी। इससे बेहतर है इसी दुनिया के अंदर तैयारी करें ताकि अपने रब को राज़ी कर सकें। इसी में ही आपकी बेहतरी है और इसी में ही आपकी फलाह है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।